हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्टील। स्टील क्या है और टाइप्स ऑफ स्टील क्या क्या है। तो पहले तो बात है स्टील क्या है। स्टील है आयरन प्लस कार्बन का मिक्सर विथ सम एलॉइंग एलिमेंट्स। इसके साथ कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स मिलाया जाता है इसका प्रॉपर्टीज एनहांस करने के लिए। पहले तो आयरन हमें अर्थ में मिल जाता है, हमें ये अर्थ के अंदर क्रस्ट के अंदर आयरन मिल जाता है, लेकिन डायरेक्टली हम आयरन क्यों यूज नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आयरन का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि यील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है। कितना है? 50 MPa, 50 मेगापास्कल, जो कि रिलेटिवली बहुत कम है। इसका एलोंगेशन ज्यादा है और हार्डनेस कम है। टू इंक्रीज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस हमें कुछ केमिकल एलिमेंट्स इसमें ऐड करना पड़ता है, जैसे कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है और ये क्या करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इसका डक्टिलिटी, मेटेरियल का डक्टिलिटी ये थोड़ा कम करता है, लेकिन ये इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ा देता है। हम अगर 0.2% अगर इसमें कार्बन ऐड कर देंगे तो ये हमारा 50 से 235 या 250 मेगापास्कल तक हम इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। टू इंक्रीज दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ वी ऐड कार्बन एंड मैंगनीज। पहले तो हम कार्बन क्यों ऐड करते हैं वो देख लेते हैं, फिर इसका मैंगनीज में जाएंगे। तो कार्बन क्या करता है, इसका हार्डनेस इंक्रीज करता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। एक सर्टेन लेवल तक कार्बन ठीक है, लेकिन कार्बन का एक वीकनेस क्या है, ये इतना हार्ड बना देता है मटेरियल कि इसका वेल्डेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। 0.5 के ऊपर कार्बन, अगर कार्बन 0.5 से ज्यादा हो गया तो इसका वेल्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें इसमें क्या है, कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जैसे कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, प्री हीट ट्रीटमेंट एंड देन स्लो कूलिंग। क्योंकि ये मार्टेनसेट फॉर्मेशन करता है कार्बन, जिसके वजह से हमें इसको पोस्ट हीट एंड प्री हीट करना पड़ता है। देन अपना आता है मैंगनीज, जो इसके साथ ऐड होता है मैंगनीज एक अच्छा एलॉइंग एलिमेंट है, जो कि स्टील में हम मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है आयरन के साथ टू एनहांस इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेंथ, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए। और ये एक अच्छा गुड डीऑक्सीडाइजर है। जैसे कि आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके फेरस ऑक्साइड बन सकता है। ये फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड बनता है। ये क्या करता है, मैंगनीज आयरन के साथ सल्फर के साथ मिलके मैंगनीज सल्फाइड बनाता है, MS बनाता है इंस्टेड ऑफ FeS बनता है। तो क्या होता है, FeS का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट लो है, जिसके वजह से ये कोल्ड क्रैकिंग होने का चांसेस है इसमें। जो ये आयरन सल्फाइड को प्रिवेंट करके ये मैंगनीज सल्फाइड बनता है। तो मैंगनीज सल्फाइड का जो बबल बनता है, तो ये जब ये रोलिंग करते हैं ये ज्यादा डिफेक्ट देता नहीं है, ये रोलिंग के टाइम रोल हो जाता है और स्टील के अंदर
ये इतना डिफेक्ट नहीं करता है जितना कि फेरस सल्फाइड करता है। तो ये एक अच्छा डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्रिवेंट करता है एमएनएस है, एफईएस को रिमूव करता है। और दूसरा चीज है ये एक ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। ये ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। याद रखना जितने भी एन है, मैंगनीज, नाइट्रोजन एंड निकेल, जितने भी एन ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ये जो एलिमेंट्स का मैं बता रहा हूं ये ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। ये स्टील के लिए अच्छा है। ये क्या करता है, ऑस्टेनेटिक फेज से जो फेराइट फेज है इसका टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसके वजह से इसका जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है फाइन हो जाता है, जिसके वजह से इसका हार्डनेस बढ़ता है और इसका जो टफनेस है वो इंक्रीज करता है, मींस इंपैक्ट एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो जितने भी एन, मैं और एक बार बोल देता हूं, जितने भी एन है एलॉइंग एलिमेंट्स में, वो जो इंपैक्ट टफनेस है वो स्टील का इंक्रीज करता है। मैंगनीज, फिर हो गया कपर भी डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कॉपर, नाइट्रोजन भी डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो थोड़ा स्टेबलाइज जो बोला। और मैंगनीज क्या करता है, जब भी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग में ज्यादा अगर 0.3% से कम है, 0.3% से मैंगनीज कम है तो ये वेल्डिंग के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये Fa तो फिर जाके FeS बनेगा, जिसके वजह से कोल्ड क्रैकिंग होता है। वेल्डिंग के बाद वो कोल्ड क्रैकिंग होता है, सडन ठंडा हो जाता है मटेरियल, जिसके वजह से क्रैक डेवलप होता है। लेकिन अगर ये अप टू 8% मैंगनीज है, 0.3 से लेके मैंगनीज 8%, तो ये हमारा जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ वो बढ़ाता है, क्योंकि मैंगनीज जो टेम्परेचर है वो स्लो कूलिंग करता है, सडनली कूल जो चिलिंग इफेक्ट है वो होने नहीं देता है। ये इसका टेम्परेचर को धीरे धीरे ठंडा करता है, तो फिर ये वेल्डिंग के लिए इंक्रीज करता है। अबव 0.8 ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है। बाकी अपने पास जो 23 एलॉइंग एलिमेंट है, 21 जो एलॉइंग एलिमेंट है, जब भी एलॉय स्टील के बारे में हम पढ़ेंगे तभी हम उसका एक एलॉइंग एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज है वो क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टील, पहला तो है कार्बन स्टील, दूसरा है एलॉय स्टील, तीसरा है स्टेनलेस स्टील, और चौथा है हमारा टूल स्टील। पहले है कार्बन स्टील। जैसे कि मैं मेजर आपको एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, उसके बाद आता है कार्बन स्टील। कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से हमें कार्बन स्टील को 3 टाइप का डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसका नाम है कार्बन स्टील, इसमें कार्बन के हिसाब से इसको डिफरेंट किया गया है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो, मीडियम, हाई। टोटल स्टील में मैक्सिमम 2% तक कार्बन रहता है, मैक्सिमम। तो इसमें से कार्बन स्टील में, टोटल स्टील में, कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील में 0 to 0.3, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6 और हाई कार्बन स्टील में 0.6 to 1.5% कार्बन रहता है।
ये और एक बात, ये 4 स्टील मिला के टोटल हमारा 3500 ग्रेड से, टोटल स्टील मिला के 3500 स्टील का ग्रेड है। ये कार्बन, एलॉइंग एलिमेंट्स, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से 3500 टाइप्स का स्टील है। देन आता है हमारा कार्बन स्टील के बाद एलॉय स्टील। जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉइंग एलिमेंट हम मिलाते हैं, उसके हिसाब से एलॉय स्टील बनता है। जो कि जैसे कि हमें गियर एंड शाफ्ट बनाना है तो इसमें इंपैक्ट एनर्जी का हमें इंप्रूव करना है, तो निकेल इसमें ऐड करना है विथ मैंगनीज एंड कार्बन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये सब ऐड करके डिफरेंट यूज के लिए, पर्पस के लिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए हम डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट्स यूज करते हैं। निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, टाइटेनियम, ये सब ये मिला के एलॉय स्टील होता है। एलॉय स्टील का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। ये जितने भी स्टील है, तो टूल स्टील का तो हार्डनेस ऑलरेडी है, इसका नाम है टूल स्टील, तो इसमें कार्बन परसेंटेज भी ज्यादा रहता है। देन आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का ये है, इसमें कार्बन बहुत कम रहता है, 0.8, 0.3% कार्बन रहता है, और इसमें मेजर क्रोमियम 10.5% से ज्यादा रहता है, एंड कुछ निकेल भी रहता है। जिसे ये क्रोमियम से इसका क्या होता है, जो कोरोजन रेजिस्टेंट है वो इंक्रीज करता है।